सालों से वो डीमन ही है, लेकिन अभी तक इंसानों के इमोशन के बारे में डोमा को कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद हम एक आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पर शिनोबू के हाथ में डोमा का सर था। शिनोबू डोमा से कहती है कि फाइनली तुम मारे जा चुके हो और अब मैं चैन से मर सकती हूँ। डोमा उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम शिनोबू है या कनाए है, जिस पर शिनोबू कहती है कि तुम्हें नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमसे घिनौना जीव मैंने आज तक नहीं देखा। डोमा उसे बताता है कि वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे पता भी नहीं चला और पॉइजन उसके खून में पूरी तरीके से मिल गया। इस पर शिनोबू बताती है कि उस पॉइजन को तैयार करने में लेडी टामा ने उसकी मदद की थी। तभी एकदम से डोमा कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर कुछ फील हो रहा है। मेरा दिल, जो कि टेक्निकली अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो बहुत तेजी से धड़कने लगा है। इसलिए वो शिनोबू से पूछता है कि क्या ये प्यार है, और एकदम से डोमा को ये भी रियलाइज हो जाता है कि स्वर्ग और नर्क जैसी चीजें शायद एग्जिस्ट कर सकती है। जिस पर शिनोबू उसे गाली देती है और कहती है कि बेहतर होगा तुम जल्दी से नर्क चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ इनोस्के, जहाँ पर डोमा डिसइंटीग्रेट हुआ था, वहीं पर खड़ा होकर अपनी जीत का ऐलान कर देता है। लेकिन इस पॉइंट तक इनोस्के इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर एकदम से इनोस्के को याद आता है कि एक बार तांजीरो ने उसे बताया था कि सभी की मॉम होती है, पर उस टाइम तक इनोस्के को लगता था कि उसकी कोई मॉम है ही नहीं, वो तो बोर्स के झुंड में से ही एक है। लेकिन तांजीरो उसे यकीन दिलाता है कि तुम एक इंसान हो और इसीलिए तुम्हें इंसान नहीं जन्म दिया है। इनोस्के का मानना ये था कि अगर उसकी कोई मॉम है भी, तब भी उन्होंने इनोस्के को छोड़ दिया। जेनित्सु इस पर कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ा है तो जरूर उनकी कुछ मजबूरी होगी, तभी तो उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया है। जिस पर इनोस्के कहता है कि अगर मेरी मॉम को मेरी कोई जरूरत नहीं तो मुझे भी मॉम की कोई जरूरत